69,000 शिक्षक भर्ती के विविध मुद्दों के निष्कर्ष और निस्तारण का इंतजार कर रहे समस्त प्रतीक्षारत साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम कैश टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण फैसलों के परिप्रेक्ष्य में और जिनका निष्कर्ष आपके लिए कितना प्रभावी है, क्या महत्व है, ये सभी डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे और साथ ही भर्ती से रिलेटेड विभिन्न मुद्दों के परिप्रेक्ष्य में बात करने वाले हैं। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे वीडियो में दी गई महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। तो चलिए साथियों, पहले हम जान लेते हैं आरक्षण मुद्दे पर कोर्ट का क्या आर्डर जारी हुआ है और क्या ये बड़ा फैसला है और इसका निष्कर्ष क्या है और आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष का महत्व क्या है, आइए जान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस भर्ती में महिला आरक्षण सुधारने को कहा, महिलाओं को 20% आरक्षण का निर्देश। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्थिक पिछड़ा वर्ग आरक्षण कोटे में महिलाओं को 20% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर पीएससी और एफएसएसओ फायर सर्विस की भर्ती में महिलाओं, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू करने में हुई त्रुटियों को सुधारने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी सर की बेंच का यह महत्वपूर्ण आदेश जो है जारी हुआ है। अगर देखेंगे अदालत की अहम बातें, अलग मेरिट सूची तैयार करें, चयनित को ना हटाएं, सही तरीका जरूरी। कोर्ट ने निर्देश दिया कि संबंधित प्रतिवादी ईडब्ल्यूएस महिला उम्मीदवारों के लिए एक अलग मेरिट सूची तैयार करें और 20% क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। चयनित को ना हटाएं, यदि कोई रिक्त सीट है तो उन्हें योग्यता के आधार पर नई तैयारी की गई सूची से ईडब्ल्यूएस महिला उम्मीदवारों को समायोजित किया जाना चाहिए। चयनित किसी भी उम्मीदवार को हटाया न जाए, सही तरीका जरूरी। यह भी कहा कि भविष्य की सभी चयन प्रक्रियाओं में राज्य को क्षैतिज आरक्षण सहित सभी आरक्षणों को लागू करने के लिए सही और कानूनी तरीका अपनाना अनिवार्य है। इसी खबर को या इसी महत्वपूर्ण आदेश को कुछ इस प्रकार से यहाँ पर संदर्भित करते हुए एक विशेष खबर दी गई है कि ईडब्ल्यूएस कोटे में महिलाओं को 20% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्देश। यहाँ पर देख रहे हैं वही महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिया गया है जो हमने अभी आपको इंगित कराया। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं एक विशेष आदेश जो है बेंच का आया है। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, आरक्षण मुद्दे को लेकर के एक और महत्वपूर्ण कोर्ट का आदेश आया है और आदेश कितना निष्कर्षफुल है आप देख रहे हैं। स्पष्ट तौर पर जो आरक्षण मामले हैं उनका स्पष्ट तौर पर बारीकी से मूल्यांकन करते हुए और उन्हें लागू करने को लेकर के कोर्ट ने आने वाली भर्तियों को लेकर के भी दिशा निर्देश जारी किया है। अगर हम बात कर लें 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण मामला ही महत्वपूर्ण जो है मुद्दा बना हुआ है। हालांकि आप देख रहे हैं कि सिंगल बेंच का फैसला, उसके बाद डबल बेंच का फैसला और अब महत्वपूर्ण फैसला आएगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले का इंतजार जारी है। हालांकि सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में अगर बात कर लें तो अब ये लगभग तय है कि मामले पर नेक्स्ट सुनवाई जो होगी वो आपकी जो है 21 जुलाई को होगी, लेकिन उससे पहले आपको विशेष तैयारियां करनी होंगी क्योंकि ये वो महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसका निष्कर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है और भर्ती के जितने भी विविध मुद्दे हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं और उनका निष्कर्ष भी उतना महत्वपूर्ण है। आइए इसी के परिप्रेक्ष्य में एक और निष्कर्ष इंगित कराते हैं जो आपके भर्ती से ही रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी को पता है, वर्तमान में आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रक्रिया जिलों से देखने को मिल रही है शिक्षकों की बर्खास्तगी को लेकर के, यानी शिक्षकों की जो सर्विस है उसे निरस्त किया जा रहा है। आज एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है बर्खास्त शिक्षकों को लेकर के। ये बहुत बड़ी निष्कर्ष की स्थिति है। क्या है, आइए जान लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट भदोही की बड़ी खबर है कि 10 बर्खास्त शिक्षकों को 7.56 करोड़ का रिकवरी नोटिस। देख रहे हैं फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने वाले बर्खास्त शिक्षकों पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना जो है शुरू कर दिया है। अगर देखेंगे रिकवरी नोटिस जारी कर दी गई है और यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख रहे हैं 2 साल से 22 शिक्षकों पर बर्खास्तगी की कार्रवाई की गई है। तो देख रहे हैं एक बड़ा निष्कर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है और वर्तमान में ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है
क्योंकि आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर कई जिलों से आपने देखा है 69,000 शिक्षक भर्ती में भी कोर्ट के आदेश पर जो सचिव का आदेश जारी हुआ, उस आदेश में अगर आप देखेंगे जो कट ऑफ डेट उस तक अगर शैक्षिक योग्यता कंप्लीट नहीं है तो ऐसे शिक्षकों को जो है स्पष्ट तौर पर उनका चयन निरस्त करने का आदेश जारी हुआ है। और उस पर पेज में आपने देखा है कई जिलों से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल चुकी है। अब बात कर ली जाए साथियों उत्तर कुंजी प्रकरण के परपेच में। जैसा कि आप देख रहे हैं उत्तर कुंजी का मामला भी सबसे अहम मामला बना हुआ है। हालांकि आप देख रहे हैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में एक बड़ी उम्मीद जगी कि जल्द ही उन तमाम साथियों के लिए एक बड़ा फैसला आने जा रहा है। हालांकि आप सभी को हम कई बार इंगित कराए कि अभी भी आरक्षण मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और उसका लगातार आधार स्पष्ट तौर पर सुनवाई में कोर्ट के आदेश में आपको देखने को मिला। और फाइनली आप देख रहे हैं कि अब जो आरक्षण मामले की सुनवाई है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आरक्षण मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में और उत्तर कुंजी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की सुनवाई जो आपकी होगी वो आप सभी को इंगित करा दें आपके आरक्षण मामले की सुनवाई के आसपास ही होगी, क्योंकि वही जो है समय फिक्स किया गया है। इस प्रकार से जितने भी साथी हैं तैयारी ज़रूर कर लें, क्योंकि वर्तमान की प्रक्रिया और वर्तमान में की गई ये बहुत बड़ी प्रक्रिया को देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी वहां पर सरकार की ओर से जवाब जरूर जाएगा। जो भर्ती प्रपोजल को लेकर के इंतजार है विभाग की ओर से उसका निष्कर्ष जरूर जाएगा, क्योंकि एक लंबे समय का इंतजार अभ्यर्थियों का जारी है। और इंतजार इसलिए जारी है क्योंकि अभी तक निष्कर्ष को लेकर के इंतजार जारी है। उम्मीद है कि अब जो आपकी 21 जुलाई की सुनवाई होगी वो महत्वपूर्ण होगी। साथ ही बहुत सारे आप सभी के मन में जिज्ञासाएं हैं कि फोर्थ काउंसलिंग को लेकर के क्या स्थिति रहेगी, 6800 लिस्ट को लेकर के क्या निष्कर्ष रहेगा। तो आपने ईडब्ल्यूएस आरक्षण मामले पर आए हाई कोर्ट फैसले को देखा होगा। उसमें जो बीएड और डीएड मैटर है उसके परपेज में सीधा सा निष्कर्ष दिया गया है और साथ ही 6800 लिस्ट के परपेज में बात की गई है और ये भी इंगित कराया गया है कि मामला अभी कोर्ट में है। तो आप सभी से निवेदन यही है कि आप सभी का प्रयास यही होना चाहिए कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है स्पेशली आपके आरक्षण मामले से जुड़ा हुआ है और उस पर हाई कोर्ट डबल बेंच ने अपना फैसला दिया है कि नई चयन सूचियाँ जारी की जाएं पुरानी चयन सूचियों को निरस्त करते हुए। तो इस प्रकार से नई चयन सूची जारी करने को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आएगा ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो जितना आप सभी का प्रयास हो सके, आप सभी का एक ही प्रयास होना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है उसमें अब आप सभी का योगदान आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष लेकर के आएगा, क्योंकि अब जो सुनवाई होगी वो निष्कर्ष की ओर जरूर बढ़ेगी, एक लंबे समय का इंतजार जरूर समाप्त होगा, ऐसी उम्मीद की जाती है। तो शेष साथियों विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो फैसले आ रहे हैं उनका निष्कर्ष हम आपको इसलिए इंगित करा रहे हैं जिससे आप सभी मोटिवेट हो सकें और प्रयास करते रहें, जिससे आप सभी लोगों के लिए एक निष्कर्ष आ सके। तो उम्मीद है कि जल्द ही आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष संभव होगा और भर्ती के विविध मुद्दों का निस्तारण भी होगा। शेष भर्ती से रिलेटेड, शिक्षा जगत से रिलेटेड, विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन अगर आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन या वीडियो आप तक शेयर किया जाए वो आसानी से पहुंच सके। तो इसी आशा और विश्वास के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।